अस्सलाम वालेकुम गेम चेंजर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर एक बार फिर से आपका मैं वेलकम करता हूँ। और आज का जो मीटिंग का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मेटाफोर्स, और इसमें जो एनएफटी लॉन्च हो रहा है 10 दिसंबर डेट बताई जा रही है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन करूँगा। अभी बहुत सारे मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन है कि एनएफटी क्या है, कैसे आएगा, आप इसकी रॉयल्टी को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, क्या किसी एक मेंबर को भी यानी कि जिसका एक लेवल अभी एक्टिवेट है क्या उसको भी एनएफटी मिलेगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 10-20 से 30 मिनट मुझे देने हैं। इंशाल्लाह इस मीटिंग के एंड तक मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि व्हाट इज़ मेटाफोर्स एंड इसका क्लासिक प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, और उसके साथ ही आप एनएफटी में क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, और एनएफटी क्या बला है, इस पर आपको अर्निंग कैसे होती है। तो सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दो बातें आपके साथ मैं शेयर कर दूं। सर आप पहले कहीं भी काम करते रहे हो, अभी बहुत सारे लोगों का नेगेटिव माइंडसेट है, जॉब वालों का स्पेशली। क्या क्या होता है कि सर वो क्या करते हैं, लोग सुबह जाते हैं शाम को आते हैं घर, वो सारा दिन मेहनत करते हैं, और फिर क्या होता है कि हर मंथ बाद उनको एक फ़िक्स सैलरी मिलती है। ठीक है, उनके माइंड में ये होता है कि मुझे इससे मैंने ये इतनी मेहनत करनी है और इस मंथ के बाद मुझे इतनी इनकम मिलेगी। लेकिन सर जो होता है मज़दूर, जो दिहाड़ीदार बंदा होता है, उसका माइंडसेट होता है एक दिन का। एक दिन का माइंडसेट होता है, वो सुबह को जाता है शाम को आता है, और उसको कहता है, सोचता है कि मुझे शाम को 800-900 ये मिलेगा और इससे मैं अपना गुज़र बसर करूँगा। लेकिन सर जो बिज़नेसमैन इंसान होता है वो क्या करता है कि सर वो कंसिस्टेंसी से लगा रहता है, मेहनत करता है, और उसी बिज़नेस की वजह से उसकी बहुत बहुत ही पैसिव इनकम होती है और उसकी नस्लों तक चलती है। आप वो करें जो दुनिया में 1% लोग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑनलाइन बिज़नेस, दैट इज़ बिज़नेस, दैट इज़ बिज़नेस। अच्छा, बिज़नेस में अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी इनकम करना चाहें, बिज़नेस सर बहुत सारे हैं। एक आप देख सकते हैं, आप कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा और ब्रीफ़ली बताता हूँ कि सर बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ अपना ही कारोबार करें। बिज़नेस का मतलब है कि उसमें आपका स्मार्ट वर्क भी हो। अभी देखें, आप अगर कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, चलें मैंने अपनी शॉप खोल ली, ठीक है। अभी शॉप का चलिए मिसाल ले लें, आप कोई कपड़े की शॉप खोलते हैं, वहाँ पे आप 10 से 15 लाख लगाते हैं। आप वहाँ पे अपनी फिर मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले जगह ढूँढते हैं, फिर 10-15 लाख लगाते हैं, फिर आप उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह सर, इसी तरह यहाँ पर भी आपको आपकी लाइफ़ चेंज हो रही है। मैं आपको और आसान करूँ तो सर देखें, बिज़नेस के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। अभी देखें, आपको मैंने एक कपड़े वाली दुकान की मिसाल दी। वो क्या करते हैं कि सर वो सुबह को जाते हैं, शाम को घर आते हैं, पूरा वीक जाते हैं, ठीक है। और एक फ्राइडे या संडे एक छुट्टी होती है। सर ये कोई बिज़नेस है, ठीक है, लेकिन ये आपका कंफर्ट ज़ोन में आ रहा है। मतलब मैं आपको ये बहुत ही आसान करूँ ना, तो आप ऐसे करें कि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को तरजीह दें। वो कैसे कि सर वो है ऑनलाइन बिज़नेस है, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप एमएलएम में आते हैं, आप घर बैठे अपना काम करते हैं, तो आपको लाइफ़ टाइम इनकम आएगी, ठीक है। वो करें जो दुनिया में 1% लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग मेरी बात मान के चले, कहते हैं चलें ठीक है सर, हम आपके साथ जॉइन करते हैं, ठीक है, हम आपके साथ जॉइन करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने पहले एक कंपनी को जॉइन किया था, वहाँ पर मैंने 3000-4000 इन्वेस्ट किया था, सर वो कंपनी भाग गई, मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि जो कहते हैं कि सर मैंने वहाँ पे जॉइन किया था और हमारी कंपनी भाग गई, उनके लिए मैं वो थोड़ा मुतवज्जो हूँ। उनके बारे में मैं बताता हूँ कि सर आप कोई भी लोकल कंपनी जॉइन करते हैं, कोई भी लोकल वेब जॉइन करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे आप सर 3000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि सर आप 3000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 3000 आपने इन्वेस्ट की, तो क्या होता है सर वो 3000 उस कंपनी के ओनर एडमिन के पास जाता है, यानी कि वो 3000 उस ओनर के पास चला गया। तो ओनर क्या करता है सर, 3000 में से कोई 500 से 600 आपको देता है, बाकी एमडी सीएमडी वो सभी आपस में बांट लेते हैं। लेकिन आपको यानी कि मेहनत आप कर रहे हैं, मेंबर्स को डील आप कर रहे हैं, गाइड आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी आपकी मेहनत का, आपकी एफ़र्ट का 100% आपको नहीं मिल रहा। वो क्या होता है कि सर वो एमडी ले जाता है, वो सीएमडी ले जाता है। इसी तरह सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक अच्छा ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप ऐसी प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करें जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में ना हो। अभी देखें, मैं मेटाफोर्स की आज डिटेल शेयर करने वाला हूँ। इसका ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सर हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है, मेटाफोर्स, इसका कोई ओनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, ठीक है। फाउंडर ज़रूर है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो का भी इस पे अभी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सर ये चला गया है डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम ब्लॉकचेन पर। अच्छा, एक मैं कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर कर दूँ कि सर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन में माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका कोई एडमिन नहीं है, ओनर नहीं है, एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, तो ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। सर ये सिस्टम वर्क कर रहा है ब्लॉकचेन पे। अभी बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम नहीं सुना होगा।
ब्लॉकचेन को मैं बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि सर जो डाटा भी ब्लॉकचेन पर कोडिंग कर दिया जाता है वो लाइफ टाइम चलता है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये कि माइंड से ये निकाल दें ये सिस्टम बंद होने वाला है, कोई हैक होने वाला है या बंद हो सकता है। दूसरी बात सर, जब इसका कोई ओनर नहीं है, एडमिन नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, तो ओबियसली इसकी जो आप इसमें लगाएंगे 100 का 100% आपके पास आएगा। यानी कि अगर आप इसमें $10 लगा रहे हैं तो 10 के 10 आपके पास आएंगे, या जितनी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 100 ज़्यादा ही आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा लोकल कंपनी की मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं कि चले मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं कोई भी वेब ज्वाइन करता हूँ, तो सर क्या होता है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अमाउंट आपको आती है, कुछ आपके अपलाइन के पास चली जाती है, और बाकी जो होती है वो कंपनी के ओनर एडमिन के पास चली जाती है। तो ओनर एडमिन क्या करते हैं सर, वो अमाउंट अपने पास सेव रखते हैं। इसी तरह जब उनका पेट भर जाता है वो कंपनी भाग जाती है, वो ओनर नहीं मिलते, एडमिन नहीं मिलते, फिर लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी भाग जाएगी, ये फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सर ये टोटली ब्लॉकचेन सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कभी बंद नहीं होगा, ना ही इसका कोई एमडी है, ना ही कोई सीएमडी है। यानी कि जो आप इसमें लगाएंगे 100 का 100% आपके पास ही आएगा। चलें सर एक और मैं आपको प्रूफ देता हूँ। चलें मैं तो खैर झूठ बोल सकता हूँ, ठीक है, चलिए मैं तो खैर झूठ बोल सकता हूँ, आपके साथ मैं एक छोटा सा लाइव प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने खुद सर्च करना है क्या मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैंने गूगल पे जाके सर्च करवाया, तो क्या हुआ कि गूगल भाई साहब ने मुझे ये बताया कि सर डोंट वरी, बेफिक्र हो जाए, दिल लगा के यहाँ पे मेहनत करें, टीम बनाएं और आप इसमें लाइफ चेंज हो सकती है। ये सिस्टम टोटली ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो एक बात मैंने और कंफर्म कर दी, बिल्कुल 100% क्लियर हो गई कि सर ये सिस्टम टोटली सिक्योर है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पैसिव इनकम अब कौन सा सिस्टम दे रहा है, वो है मेटाफोर्स। अब ये क्यों दे रहा है, इसकी बात सुनिए सर। पहली बात तो ये कि सर इस सिस्टम का कोई ओनर एडमिन नहीं है, जो आप इसमें लगा रहे हैं 100% कैशबैक आपको मिलता है, ना इसका कोई एमडी है, ना कोई सीएमडी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और सेकंडली सर इसमें जो आप लगा रहे हैं ना वो 100% आपके पास आता है, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। अब जो बिल्कुल न्यू फ्रेशर है उनके लिए मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि सर इसमें आपने नेटवर्किंग करनी होती है, ठीक है, इसमें आपने नेटवर्किंग करनी होती है। वो कैसे करनी होती है इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके जो फाउंडर है ना वो मिस्टर लाडो हैं, ठीक है। मिस्टर लाडो ने इससे पहले एक डिसेंट्रलाइज प्लान लॉन्च कर चुके हैं, दैट इज़ फोर्साज की कंप्लीट डिटेल्स मैं पहली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो में मैं मेटाफोर्स का प्लान शेयर करूंगा। अच्छा, बहुत सारे मेंबर्स ने फोर्साज की प्लान समझा है और बहुत सारे लोगों ने फोर्साज का प्लान नहीं समझा, ठीक है। तो उनके लिए मैं कंबाइन करके समझाऊँगा, इंशाल्लाह उनको समझ भी आ जाएगा। अच्छा सर, ये है फोर्साज का लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। मेटाफोर्स है ना जो, ये फोर्साज का लेटेस्ट वर्जन है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये इससे उससे बेस्ट कैसे है, उससे बेस्ट क्यों है, क्या वजह है। पहली वजह ये है कि सर ये सिस्टम में अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के माइंडसेट ऐसा है कि वो कहते हैं कि सर अगर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर ये टोटली सिक्योर ऐप है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया गया है, तो क्या इसमें आप एडिटिंग करके कोई और सिस्टम डाल रहे हैं, तो हो इज़ पॉसिबल। तो सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इसमें एडिटिंग नहीं कर रहे। जो ओनर है, जो एडमिन है, सॉरी जो फाउंडर है, वो एडिटिंग नहीं कर रहे, वो जस्ट इसमें 1-2 प्लान्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी प्लान्स की बात की जाए तो सर NFT 10 दिसंबर तक बताया जा रहा है। अभी देखें कब लॉन्च होता है। NFT लॉन्च होगा, उसके बाद NFT रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होगी, उसके बाद फोर्स, क्वींस, बूस्ट, उसके साथ गेमिफिकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी लॉन्च हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे सर क्लासिक प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो सारे के सारे प्रोग्राम हैं वो क्लासिक प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर आप उन प्रोग्राम्स में अच्छी इनकम करना चाहती हैं तो फिर पहले आपको ये प्रोग्राम्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, इनको समझना होगा। सर सिस्टम बहुत ही इजी है, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। ये सिस्टम आपको मैं बहुत ही ओवरव्यू बता के आपको स्टार्ट करता हूँ। सर ये सिस्टम आपको 4 तरीक़ों से इनकम देता है। ये सिस्टम आपको 4 मेथड से इनकम देता है। मेथड नंबर 1 आपकी वर्किंग से, यानी कि जब आपका अकाउंट एक्टिव होता है, आपको आपका रेफरल लिंक मिल जाता है, आपने अपने लिंक से न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाना होता है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सर, जो आपने मेंबर्स ऐड करवा दिए होंगे, वो मेंबर्स जब आगे मेंबर्स ऐड करवाएंगे तो वहाँ से आपको इनकम आएगी। मेथड नंबर 3 सर, मेथड नंबर 3 है आपको आपके अपलाइन से इनकम आएगी। यानी कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ, वहाँ से आपको जो इनकम होगी सर वो आपको रिसीव हो सकती है। ये है नॉन वर्किंग। अच्छा सर, बहुत सारे लोग आंसर ही होंगे कि क्या नॉन वर्किंग इनकम आती है। सर इसका आंसर है यस। हाँ, एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि जो नॉन वर्किंग इनकम होती है ना, वो कंफर्म नहीं होता कब होनी है और कितनी होनी है, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म होता है कि नॉन वर्किंग इनकम होती है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके कितने स्लॉट्स ओपन है। तो अगर आप नॉन वर्किंग इनकम करना चाहते हैं, NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आने वाले प्रोग्राम जो लॉन्च हो रहे हैं उनमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्लासिक प्रोग्राम के मैक्सिमम लेवल अपग्रेड करना पड़ेंगे,
ठीक है। तो 3 मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। चौथा मेथड आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि इसमें आपको इनकम कैसे आती है। सर चौथा मेथड है आपके पास, इसमें आपको ज़्यादा स्लॉट्स ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके लेवल ओपन होंगे, जितने ज़्यादा आपके स्लॉट्स ओपन होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम होगी। अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया, अब मैं आपको सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। अच्छा सर, मैं लेटेस्ट PDF शेयर करता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। अच्छा चलें सर, मैं प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको बताना है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो बाकी बाद में कुछ उसमें डाल लेंगे। अच्छा सर, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ये बताया था कि सर इसमें मिस्टर लाडो एक पहले प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं, दैट इज़ फोर्साज। वो भी टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उस पर भी लोग अभी तक चल रहा है, लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। जी हाँ सर, एक दिन का 1-1 लाख लोग कमा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या वाकई में वो इतना कर सकते हैं। और सेकेंडली सर, जो लेटेस्ट वर्जन है जो अभी लॉन्च किया गया है, उसका क्या बेनिफिट है इसमें। सब देखें, अभी कोई भी लेटेस्ट चीज़ आती है ना, वो पहले उसकी जैसी चीज़ लॉन्च हुई होती है ना, उससे बेहतर ही होती है। अभी मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि जब मिस्टर लाडो ने पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, दैट इज़ फोर्साज। जब फोर्साज लॉन्च किया उस वक्त उसने जब आईडी नंबर 1 को क्रिएट किया ना, जब ये सिस्टम लॉन्च किया, आईडी नंबर 1 को क्रिएट किया, तो सर आईडी नंबर 1 का अपलाइन कोई नहीं था। यानी कि आईडी नंबर 1 मिस्टर लाडो ने अपलाइन कोई नहीं बताया। यानी कि जब आईडी नंबर 1 की अर्निंग आती है, उस पर वहाँ पे जॉइनिंग्स होती हैं, वहाँ पे रिसाइकिल होती है, सर वो अर्निंग सारी की सारी घूम घुमा के आईडी नंबर 1 को ही आती है। यानी कि इसमें कोई भी डिब्बा फिल होता है, सारी की सारी इनकम आईडी नंबर 1 को ही आती है, कोई भी इनकम नहीं जाती। इसी तरह मिस्टर लाडो ने क्या किया, उन्होंने एक अपडेट वर्जन तैयार कर दिया, दैट इज़ मेटाफोर्स। तो मेटाफोर्स की डिटेल शेयर करता हूँ। अब थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठिएगा, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि एक्चुअली में मेटाफोर्स का क्लासिक प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करता है। सर मिस्टर लाडो ने जब पहली आईडी क्रिएट की, जब पहला अकाउंट एक्टिव किया, यहाँ पर दैट इज़ उसका भी एक अपलाइन बना दिया। अच्छा, उसका अपलाइन कौन बनाया है? अपलाइन सर वो इंसान होता है जिसने आपको ज्वाइन करवाया। अच्छा, जब आईडी नंबर 1 क्रिएट की, उसका अपलाइन बना दिया, दैट इज़ प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन इज़ दिस के व्हाट इज़ प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि सर ये फोर्स की कम्युनिटी के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि अभी ये NFT लॉन्च हो रहा है, सारा के सारी जो आप इसमें ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, यानी कि आईडी नंबर 1 पे जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, रिसाइकल्स हो रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सर सारी की सारी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग्स हो रही है ना, यहाँ पे आईडी नंबर 1 पे जो भी ज्वाइनिंग हो रही हैं, वो सारी की सारी जब इसकी अर्निंग ये रिसाइकल होकर सारी की सारी जा रही है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, सारी की सारी अर्निंग जा रही है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें वो अमाउंट जमा हो रही है। अभी जो प्रोग्राम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं ना, उनमें ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, जैसे कि गेमिफिकेशन, फोर्स क्वींस, बूस्ट, मेटावर्स। अच्छा सर, मेटावर्स को लाइट ना लें, मेटावर्स बहुत ही पैसिव इनकम दे रहा है। उसके साथ सर बूस्ट प्रोग्राम, बूस्ट का मतलब ही आपकी अर्निंग को इसने बूस्ट करना है। अच्छा, वो बात की बातें हैं, फ़िलहाल अब इसका क्लासिक प्रोग्राम समझें। बाकी जो मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा, वहाँ पर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा कि व्हाट इज़ ये आपका वर्क कैसे करता है, बूस्ट वगैरह। तो सर इसके बारे में वापस आते हैं। इसके बारे में आपको बता रहा था कि आईडी नंबर जब 1 क्रिएट की, इसका अपलाइन उन्होंने बता दिया प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब पहली आईडी की जो भी अर्निंग रिसाइकिल होती है, जो भी होता है, वो सारी की सारी अर्निंग प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाती है। और प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट फोर्स की कम्युनिटी के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो प्रोग्राम्स अभी लॉन्च हो गए ना, वहाँ पर वो यूज़ होगा। अच्छा, इसको मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊँ कि सर इसके टोटल 12 लेवल हैं। ठीक है, इसके टोटल 12 लेवल हैं, 12 स्लॉट्स हैं। जितने ज़्यादा आपके स्लॉट्स ओपन होंगे, उतने ही आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, 12 स्लॉट्स में से कुछ आपके हैं S3 के, कुछ आपके हैं S6 के। S3 के जितने भी स्लॉट्स हैं, सभी की वर्किंग सेम है। S3 के जितने भी स्लॉट्स हैं, सभी की वर्किंग सेम है। तो सबसे पहले मैं S6 की स्लॉट्स की वर्किंग की बात करूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं क्लियर कर दूँ कि सर स्लॉट नंबर 3, 6, 9 और 12 आपके हैं S3 के, रिमेनिंग आपके हैं S6 के। तो सबसे पहले मैं S6 के स्लॉट्स की बात करूंगा। S6 के सभी स्लॉट्स की वर्किंग सेम है। आपने एक को समझ लेना, आपको सभी की समझ आ जाएगी, क्योंकि सभी की वर्किंग सेम है। फिर मैं आपको S3 की एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपने एक को समझ लेना, बाकी सभी की आपको समझ आ जाएगी। तो S6 के पहले लेवल की बात करते हैं। S6 के पहले लेवल की बात करते हैं सर, जैसे ही आप $5 लगा के अपना अकाउंट एक्टिव करवाते हैं, जैसे ही आप $5 लगा के अपना अकाउंट एक्टिव करवाते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक लेवल एक्टिवेट हो जाता है, S6 का पहला वाला। S6 का पहला लेवल आपका एक्टिवेट हो जाता है आपका, यानी कि ये वाला आईडी आप जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ से सेम ऐसे ही आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐसे ही उसके बॉक्सेस बने होंगे, ऐसे ही उसके डिब्बे बने होंगे। ठीक है,
तो क्या करते हैं कि आप कहते हैं मैं एक अच्छी इनकम करना चाहता हूँ, मैं टीम बनाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा नेटवर्कर बनना चाहता हूँ। तो आप क्या करते हैं सर, आप एक जॉइनिंग करवाते हैं। आप कहते हैं चले मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने $5 लगा लिए हैं। अच्छा सर, डॉलर्स कहाँ से आएंगे? अब डॉलर्स आपको वो बताएगा जिसने आपको ज्वाइन करवाया। वो आपका अपलाइन बताएगा कि सर आपको ऐसे डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एक जॉइनिंग करवा दी, आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा। सर इसकी जो अर्निंग होगी ना वो सारी की सारी जाएगी आपके अपलाइन के पास। अपलाइन सर वो इंसान है जिसने आपको ज्वाइन करवाया, लेकिन घबराने की फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर ये अगर अर्निंग आपके अपलाइन के पास जा रही है ना तो वहाँ से आपको अर्निंग आएगी भी। क्योंकि सर जो आपने ये वाला मेंबर ऐड करवाया ना, ऑब्वियसली कल ये भी वर्क करेगा। जब ये वर्क करेगा, इसने ये जॉइनिंग करवाई, इसने ये जॉइनिंग करवाई, तो सर इसकी और इसकी इन दोनों की इनकम आपके पास आएगी, ठीक है। यानी कि अब एक जॉइनिंग आपने करवाई, ये डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग चली गई आपके अपलाइन के पास। जब आप दूसरी जॉइनिंग करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, सर इसकी अर्निंग भी जाएगी आपके अपलाइन के पास। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर जो आपने यहाँ पे मेंबर्स लगाए हैं ना, जो आपने मेंबर्स यहाँ पे लगाए हैं, ये दोनों मेंबर्स जब आगे वर्किंग करेंगे उनकी अर्निंग आपको रिसीव होगी। अब आगे चलते हैं। सर आपने 2 मेंबर्स ऐड करवा दिए, दोनों की अर्निंग चली गई आपके अपलाइन के पास। अब आपने जो मेंबर्स ऐड करवा दिए होंगे, जब वो आगे वर्किंग करेंगे सर उनकी इनकम आपके पास आएगी। अच्छा, वो बात की बात है, पहले ये समझें, आपने 2 मेंबर्स ऐड करवा दिए, अब आप तीसरा मेंबर ऐड करवाते हैं। जैसे ही आप तीसरा मेंबर ऐड करवाते हैं, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा। इसकी अर्निंग क्या होती है सर, इसकी अर्निंग जाती है सीधी आपके पास। इसकी अर्निंग सीधी जाती है आपकी आईडी के पास, यानी कि आपके वैलेट में आती है। इसमें एक 2 कॉन्सेप्ट और भी हैं कि प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटो रीएक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है। चलें मैं वो आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, फ़िलहाल आप ओवरऑल थोड़ा सा समझ लें, आगे चल के इंशाल्लाह उसके बारे में मैं बताता हूँ। अच्छा, जब आपने तीसरी ज्वाइनिंग करवाई, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा। सर इसकी अर्निंग 5 के $5, जितने डॉलर्स आप यहाँ पे लगवाएंगे वो 100 का 100% आपके पास आएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हम कम वक्त में पैसिव इनकम करना चाहते हैं, और कुछ कहते हैं कि हम बस इनकम ही करना चाहते हैं अगर गुजर बसर, तो हम क्या करें? तो सर उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ कि अगर आप $5 लगा के अपना अकाउंट एक्टिव करवाते हैं तो आपको कितनी इनकम होगी। अगर आप $10 लगा के अपना अकाउंट एक्टिव करवाते हैं कितनी इनकम होगी। अगर आप उससे ज़्यादा स्लोट से अपने एक्टिव करते हैं, ज़्यादा आप बड़े लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि सर NFT में आपको बहुत ही पैसिव इनकम हो रही है, बहुत ही पैसिव इनकम हो रही है। NFT की डिटेल्स आगे चल के मैं बताता हूँ। वैसे भी इस पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, मे भी आपने देखी हो, मे भी आपने नहीं देखी हो। चलें बैक आते हैं, मैं आपको तीसरी ज्वाइनिंग की बात कर रहा था। जैसे ही आप तीसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग जाएगी सीधी की सीधी आपके वैलेट के पास। जितनी डॉलर्स आप यहाँ पे लगाएंगे 100 का 100% आपके पास आएगा। जैसे ही आप चौथी ज्वाइनिंग करवाएंगे, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग भी 100 का 100% आपके वैलेट में आएगी। जैसे ही आप 5वीं ज्वाइनिंग करवाएंगे, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसकी अर्निंग भी 100 का 100% आपके वैलेट में ही आएगी। अच्छा सर, मेटाफोर्स का अकाउंट एक्टिव होने के लिए ना आपके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट होना चाहिए। दैट इज़ ट्रस्ट वैलेट, दैट इज़ मेटामास्क, दैट इज़ टोकन पॉकेट, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट हैं, यहाँ पे आपकी टोटली ही सिक्योर हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, आप ज़रा वहाँ पे प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ पे जाके आप लिखेंगे ना कि ट्रस्ट वैलेट, जैसे ही आपके सामने एक ऐप शो होगी ना, आप उस ऐप को चेक कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि टोटली सिक्योर है, ठीक है। अगर आप उस ऐप में, जब तक आपकी उस ऐप की ना 12 कीज़ होती हैं, जब तक आपके पास वो कीज़ सेव रहेंगी, आप उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी रख देते हैं ना, तो वो लाइफ टाइम सेव रहेंगे, लाइफ टाइम आपके सेव होंगे। कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी इसको बंद नहीं कर सकता। तो बैक आते हैं, आपको वैलेट इंस्टॉल करना होता है। वैलेट इंस्टॉल करने के बाद आपका वहाँ पे अकाउंट एक्टिव होता है। जैसे ही आपने सर 3 ज्वाइनिंग्स करवा ली, इन तीनों की अर्निंग हो गई सर, आपके वैलेट में आ गई, ठीक है, आपके वैलेट में आ गई। जैसे ही आप चौथी ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा सर। जैसे ही ये वाला डिब्बा फिल होगा, ये वाला, तो इसकी अर्निंग होगी रीसाइकल। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर कर दूँ कि सर जब अर्निंग रीसाइकल होती है ना, ये जाती है, चांसेस होते हैं आपके अपलाइन के पास जाए, चांसेस होते हैं अपलाइन की टीम के पास जाए, ठीक है। तो ये इसकी अर्निंग आपको नहीं होती। अब घबराने की ज़रूरत फिर नहीं है, क्योंकि सर जो अर्निंग आपकी रीसाइकल हो रही है ना, जब आप जो आपने मेंबर्स ऐड करवाए होंगे उनकी अर्निंग भी रीसाइकल होगी, और जब उनकी अर्निंग रीसाइकल होगी ना सर, वो अर्निंग आपके पास आएगी। तो सिस्टम को समझें, सिस्टम को समझें। सर अभी मैं आपको सिर्फ लोएस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी आप $5 लगा के आपने ज्वाइन किया है, अभी आप आगे चल के देखें, अगर आप यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। अगर आप इसमें 10 लेवल एक्टिवेट करते हैं, 12 लेवल एक्टिवेट करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ये आगे चल के आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ।
तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता के मैं आपको S3 की तरफ लेके चलता हूँ। सर आईडी नंबर 1 आपने $5 लगा लिए, आपका अपना अकाउंट एक्टिव हो गया, आपकी आईडी नंबर 1 आपकी एक्टिव होगी, ये वाला डिब्बा आपका फिल हो गया। आप कहते हैं मैं वर्किंग करना चाहता हूँ, आपने एक मेंबर ऐड करवाया, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, अर्निंग आपको नहीं गई, रिसाइकिल हो गई, अपलाइन के पास चली गई। दूसरा ऐड करवाया, ये वाला डिब्बा फिल होगा, अर्निंग आपको नहीं हुई, ये रिसाइकिल होगी, आपके अपलाइन के पास चली गई। तीसरा मेंबर ऐड करवाया सर, तीसरे की, चौथे की और पाँचवें की, 100 का 100% आपके पास आएगा। और आसान करूँ तो सर आपने यहाँ पे $5 लगाए, अपना पहला लेवल एक्टिवेट किया, तो आपने टोटल कितने डॉलर अर्न कर लिए? 15। आपने $5 लगा के आपने ये आईडी एक्टिवेट की और आपने टोटल इन तीनों से कितनी अर्निंग कर ली? आपने टोटल $15 अर्न कर लिए। अच्छा, $5 1000 प्लस किए हैं, प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉलर का रेट अप एंड डाउन होता रहता है, राउंड अबाउट इसके करीब ही बनता है। तो आपने $5 लगा के $15 अर्न कर लिए। और 15 ही नहीं, क्योंकि जो आपने यहाँ पे मेंबर्स ऐड करवा दिए हैं ना, जब वो मेंबर्स आगे वर्किंग करेंगे तो उनकी अर्निंग रिसाइकिल होगी सर, वो आपके पास आएगी। तो मैं सर मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि $15 होंगे। तो सर ये था प्लान आपका S6 का, ठीक है। S6 के बाद बात करते हैं S3 की। S3 की बात करते हैं। S3 में बहुत ही ईजी है सर, बहुत ही ईजी है। आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे सबसे ज़्यादा इनकम हो, ठीक है, मैं वर्किंग भी करना चाहता हूँ, वर्किंग के साथ मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि मुझे सबसे ज़्यादा इनकम हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आप S3 को फोकस करें। जितना आप फोकस करते हैं ना, S3 को फोकस करें। इसकी क्या वजह है? अभी मैंने आपको S6 का प्लान बताया। S6 में क्या था सर? S6 में पहली 2 जॉइनिंग्स थी और एक एंड वाली जॉइनिंग्स थी। इन तीनों की अर्निंग आपको नहीं जाती, वो अर्निंग होती है रिसाइकिल, और रिसाइकिल जाती है आपके अपलाइन के पास। और जो आपने वहाँ पे मेंबर्स लगा दिए होंगे, जब वो आगे वर्किंग करेंगे तो उनकी अर्निंग जब रिसाइकिल होगी सर, वो आपके पास आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर तो रिसाइकिल हो गई, $15 अर्न किए। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका, यानी कि मैंने आपको बताया था 3, 6, 9 और 12 आपके होते हैं S3 के। सभी लेवल की वर्किंग सेम है। S3 का आपका लेवल एक्टिवेट होता है जैसे ही आप S3 का पहला ज्वाइनिंग करवाते हैं। ये वाला डिब्बा फिल होगा सर, जैसे ही आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ पर आप सर जितने डॉलर्स लगाएंगे, ठीक है, आप $5 लगाते हैं, आप 10 लगा रहे हैं, 20, 40, 600, 1000, जितने डॉलर्स आप लगा के ये वाला मेंबर्स आप ऐड करवाएंगे ना S3 में, सर वो 100 का 100% आपके पास आएगा, ₹1 भी नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि जितने डॉलर्स आप लगा रहे हैं वो 100 का 100% आपके पास आएगा। सर सिस्टम को समझें, ₹1 भी आपका नहीं कटेगा। जो आप इसमें लगवा रहे हैं ना S3 में, वो आपका 100 का 100% आपके पास आ रहा है। अब आगे चलें, आपने, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने $10 लगा लिए, ये वाला डिब्बा फिल हो गया, ये अर्निंग चलेगी सर आपके वैलेट में, उसी वक्त आपके वैलेट में आएगी। जब आप दूसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, वो भी इतनी ही इन्वेस्टमेंट करता है सर, उसकी भी आपके वैलेट में आएगी 100 का 100%। सर जैसे ही आप तीसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, और जैसे ही ये वाला डिब्बा फिल होगा यार सर, ये अर्निंग होगी रिसाइकिल, और जो अर्निंग रिसाइकिल होती है ना सर, वो जाती है आपके अपलाइन के पास। अब घबराने की ज़रूरत फिर नहीं है, क्योंकि सर जो आपने यहाँ पे मेंबर्स ऐड करवा दी हैं, जब वो आगे वर्किंग करेंगे, जब उनकी अर्निंग रिसाइकिल होगी सर, वो आपके पास ही आएगी, ठीक है, इसी तरह वो आपके पास आएगी। अब आगे चलते हैं। S3 का प्लान सर इतना ही था, जितने आप इसमें डॉलर्स लगवा रहे हैं ना, वो 100 का 100% आपके पास ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर फोर्सा जो पहला इन्होंने डिसेंट्रलाइज प्लान लॉन्च किया ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि एक ऑप्शन वहाँ पर ये था कि आपको कोई भी आप लेवल एक्टिवेट करते हैं तो आपको खुद ही करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं है, यहाँ पर क्या सीन है कि मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आपने पहली 2 जॉइनिंग्स करवाई S6 में, दोनों की अर्निंग रिसाइकिल होगी, आपको मैंने बता चुका हूँ। अच्छा, जब आप ऑटो अपग्रेड को ऑन रखते हैं और आप जस्ट जॉइनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, तो फिर आपको अर्निंग इनकम कैसे आती है? सर देखें, ये जो रेड वाली आपको 2 लाइन्स नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये रेड वाली आपको 2 लाइन्स नज़र आ रही है ना, इन दोनों की इनकम आपको नहीं जाएगी। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगली बात भी सुने, इन दोनों की इनकम नहीं जाएगी सर। इन दोनों की जो इनकम होगी ना, इन दोनों की इनकम मिला के आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा, यानी कि अगर आप पहले लेवल की एंड वाली 2 जॉइनिंग्स करवा रहे हैं, एंड वाली 2, ये वाली सर बात कर रहा हूँ रिसाइकिल से पहले वाली, वो 2 जॉइनिंग्स आप करवाएंगे, दोनों की जॉइनिंग्स की अर्निंग मिला के आपका नेक्स्ट जो लेवल होगा ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा।
इसी तरह सर आपका ये वाली 2 जॉइनिंग्स होगी, इन दोनों की जॉइनिंग से आपकी अर्निंग मिला के आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा सर, जो लेवल एक बार एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, उस वहाँ पर ऑटो अपग्रेड का सिस्टम ऑफ हो जाता है। वो आपको एक बार अपग्रेड हो गया। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, कि आप देखें सर, आपका 5वां लेवल एक्टिवेट है, ठीक है, आप 5वें फोर्स क्लासिक में आपका 5 लेवल एक्टिवेट हैं। तो अगर आप 5वें लेवल में एंड वाली 2 जॉइनिंग्स करवाते हैं, उन दोनों की इनकम आपको नहीं जाएगी, ठीक है, उन दोनों की इनकम आपको नहीं जाएगी। सिर्फ उन दोनों की इनकम होगी वो रिसाइकिल हो के, सॉरी, दोनों की इनकम मिला के आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसका फ़ायदा है ऑटो अपग्रेड का, यानी कि आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को ज्वाइन करके सिर्फ ज्वाइनिंग करवानी है, आपके नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाएंगे। और जो एक बार अपग्रेड हो गया, अभी देखें आपने 5वें लेवल पे एंड वाली 2 की अर्निंग नहीं हुई, आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। और जैसे ही आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा, उस साइकिल की एंड वाली 2 जॉइनिंग्स की अर्निंग आपको नहीं होगी। अभी 5वें लेवल की जो एंड वाली 2 जॉइनिंग्स की अर्निंग आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया है, एक बार अपग्रेड हो गया ना सर, आपको 5वें लेवल से स्टार्टिंग से ज़ीरो से इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ज़ीरो से इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो एक ही बार, ये एंड वाली तो 2 जॉइनिंग्स होती है ना, एक ही बार इनकी अर्निंग लूज़ होती है, वो आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड करती हैं और आपको लाइफ टाइम यहाँ से इनकम देना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट सर ऑटो अपग्रेड का, ठीक है, ऑटो अपग्रेड का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम पैसिव इनकम करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा रूल बताएं, ऐसी ट्रिक बताएं कि हम एक अच्छी इनकम करना चाहें, जैसे बड़े नेटवर्कर कर रहे हैं हम किसी से। अच्छा सर, एक और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आपको सिस्टम का पता है, आपको सिस्टम का नहीं पता, आपको किसी बात की समझ है नहीं है, सर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, फ़िक्र नहीं करनी। क्योंकि सर आपको मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है, इस मीटिंग के अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मेरी खुद की तैयार की हुई ट्रेनिंग है, मैंने खुद मेंबर्स को डील करता हूँ, मेरी खुद की ट्रेनिंग दी गई है, आप वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपने मेंबर्स को डील कैसे करना है। सर फर्स्ट स्टेप आपने लेना है ज़िंदगी में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो। अच्छा, एक और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि सर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट बताएं। अच्छा सर, अगर आप एक ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं ना, अच्छा एक और सक्सेस के हवाले से एक नेगेटिव थॉट है कि आपको एक जॉब मिल गई नाम सक्सेस है। सर बिल्कुल भी नहीं, सक्सेस वो होती है कि अगर आप सो रहे हो ना तो आपको फिर भी अर्निंग हो रही हो, दैट इज़ सक्सेस। वो कैसे सर? वो है नेटवर्किंग। अभी आप देखें, अगर आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं ना, अगर आपकी टीम वर्क कर रही है, आप एक अच्छे नेटवर्कर बन जाते हैं, आपकी टीम आगे वर्क कर रही है, तो सर आप अगर रात को सो रहे होंगे ना तो मॉर्निंग में आपको उनकी इनकम आती रहेगी। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज़ द पावर ऑफ MLM सिस्टम, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, अगर आप इसमें एक अच्छी पैसिव इनकम करना चाहते हैं, अच्छा सर इन्वेस्टमेंट करना सीखें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना सीखें। जब तक आप ज़िंदगी में कुछ दाव पे नहीं ना लगाते, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सर ज़िंदगी लुटाती है जो आप उसको दिया होता है, ज़िंदगी क्या कर रही है? लुटाती है आपको। आप अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना कुछ आपको दाव पे लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि सर आप जितने बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स देख रहे हैं इंसान, सर वो ऐसे ही कामयाब नहीं होंगे, ठीक है, वो ऐसे ही कामयाब नहीं होंगे। उनके पीछे स्ट्रगल है, उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उनकी भी लाइफ रही होगी। तो कामयाबी मिलना इतना आसान काम नहीं है, और नेटवर्कर बनना भी इतना आसान काम नहीं है। लेकिन सर जो ज्वाइन होना चाहते हैं ना, ये एक बात मेरा रूल गांठ बांध लें सर, अगर आप कंसिस्टेंसी से इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, कंसिस्टेंसी से इस सिस्टम को वर्क करते हैं और लाइफ टाइम वर्क करते हैं, आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी, ठीक है। और आपको समझाना, गाइड करना, बताना, हर चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इंशाल्लाह इसको पूरा भी करता हूँ, ठीक है। तो सिस्टम को ज्वाइन करें, जितना जल्द आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आप इसमें एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं, कि आप कहते हैं कि मैं एक अच्छी इनकम, एक ह्यूज एक पैसिव इनकम करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? तो सर देखें, इसके टोटल 12 लेवल होते हैं। जितने ज़्यादा आपके लेवल ओपन होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताऊँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आती कि क्या सीन हो रहा है। आप सपोज़ करें कि आपने यहाँ पे 3 स्लॉट्स ओपन कर लिए, ठीक है, आपने 3 लेवल एक्टिवेट कर लिए, आपने यहाँ पे टोटल कितने डॉलर्स लगा लिए? आपने टोटल $35 लगा लिए और आपने 3 लेवल एक्टिवेट कर लिए। अच्छा सर, मैं सिर्फ 5 मेंबर्स का बताऊँगा कि आपके पास 5 क्लाइंट्स हैं। अच्छा, मेंबर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो भी आपको मैं ही सिखाऊँगा। फ़िलहाल जस्ट ये सपोज़ करें कि आपके पास 5 क्लाइंट्स हैं और आपके 3 लेवल एक्टिवेट हैं, और आपने 5 मेंबर्स के भी 3 ही लेवल एक्टिवेट करवाने हैं। तो आपके सर 3 लेवल एक्टिवेट हो गए, आपने एक मेंबर ऐड करवाया, उसने भी 3 स्लॉट्स ओपन किए। यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा,
यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा। सर मैंने आपको S6 की एक्सप्लेनेशन में बताया था कि S6 की जो पहली 2 जॉइनिंग्स होती हैं, इन दोनों की जो अर्निंग होती है सर वो रिसाइकिल होती है, अपलाइन के पास जाती है। तो इसकी अर्निंग आपको नहीं होगी, S6 के दूसरे लेवल की अर्निंग भी आपको नहीं होगी, यानी कि $5 भी आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा लेवल $10 से एक्टिवेट होता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही तीसरा लेवल एक्टिवेट होगा सर यहाँ पे वो $20 लगाएगा। तो सर मैंने आपको S3 की एक्सप्लेनेशन में बताया था कि S3 में जितने डॉलर्स आप लगवाएंगे वो 100 का 100% आपके वैलेट में ही आएगा, ठीक है। तो इसका सारा का सारा सर आपके वैलेट में उसी वक्त आ जाएगा, यानी कि ये आपके 20 के $20 आपके वैलेट में उसी वक्त आ जाएंगे। अब आगे चलें, आपने एक मेंबर ऐड करवा दिया, ठीक है, आपने कितने डॉलर अर्न कर लिए, आपने $20 अर्न कर लिए। तो सर ये 20 पता कितने के बनते हैं, ये तकरीबन 4500 के बनते हैं अंदाज़न। अच्छा आगे चलते हैं, आपने दूसरा मेंबर ऐड करवाया, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से आपका ये। आपने अगेन S6 के जो 2 जॉइनिंग्स हुई पहली, इन दोनों की अर्निंग आपको नहीं हुई। आपने अगेन S3 से दूसरी जॉइनिंग पर आपने अगेन $20 की अर्निंग कर ली, यानी कि अगेन आपने कितना अर्न कर लिया, आपने 45। तो सर आपने कितना लगाया था, आपने $35 लगाए और आपने अर्न कितना कर लिया, आपने $40 अर्न कर लिया, आपने $40 अर्न कर लिए। अब आगे चलें, आगे सिस्टम को ज़रा समझिएगा। 2 मेंबर्स ऐड करवा दिए, अब आप कहते हैं कि मुझे अर्निंग हो रही है, मैं चलें तीसरा मेंबर भी 3 लेवल के साथ एक्टिवेट करवाता हूँ। जैसे ही आप तीसरा मेंबर ऐड करवाएंगे सर यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, आपके वैलेट में उसी वक्त $5 आ जाएंगे, उसी वक्त। जब आप दूसरा उसका लेवल एक्टिवेट करवाएंगे, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा सर, आपके वैलेट में उसी वक्त $10 आ जाएंगे। जैसे ही आप तीसरा लेवल एक्टिवेट करवाएंगे तो यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा सर, मैंने आपको बताया था जैसे ही तीसरा डिब्बा फिल होता है S3 में वो अर्निंग होती है रिसाइकिल जाती है आपके अपलाइन के पास। यानी कि जब आप तीसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, तीसरा मेंबर आपने ऐड करवाया सर, उसमें से आपने टोटल $15 अर्निंग कर ली। मैंने आपको 5 का बताया, ठीक है। अब आगे चलें, आप चौथा मेंबर ऐड करवाते हैं, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से ये वाला और यहाँ से आपका ये वाला। सर अब देखिएगा $5 आपको यहाँ से आ जाएंगे, 10 यहाँ से आ जाएंगे, 20 यहाँ से आ जाएंगे, 20, 30 और तकरीबन $35, यानी कि $35 आपने लगवाए, 35 के 35 आपके पास आ जाएंगे। जैसे ही आप 5वां बंदा ऐड करवाएंगे, यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से ये सर, इसके भी 35 के $35 आपके पास आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताऊं, आपने 5 मेंबर को ऐड करवाया, आपने कितने डॉलर लगाए, आपने $35 लगाए। $35 लगाने के बाद आपने 5 मेंबर्स को ऐड करवाया, और जैसे ही आपने 5 मेंबर्स को ऐड करवा दिया, जैसे ही आपने 5 मेंबर्स को ऐड करवा दिया, आपने यहाँ से टोटल इनकम कितनी कर ली, आपने टोटल सर यहाँ से तकरीबन 20 से 25 हज़ार अर्न कर लिया। ऑलमोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और लाइफ टाइम होगा सर, लाइफ टाइम होगा, क्योंकि सर जो लेवल एक बार एक्टिवेट हो जाता है ना वो लाइफ टाइम रहता है, और आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम देता रहेगा। और जैसे ही सर तीसरी जॉइनिंग होती है ना रिसाइकिल वाली, और जैसे ही ये रिसाइकिल डिब्बा फिल होता है, आपका ये साइकिल सारा ज़ीरो से इम्पटी हो जाता है और आपको ज़ीरो से स्टार्ट से इनकम देना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। सर ये था इसका, तो सर ये थे 3 लेवल की मैंने बात की। अभी इसके टोटल 12 लेवल हैं, जितने ज़्यादा आपके लेवल एक्टिवेट होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अच्छा अभी NFT लॉन्च हो रहा है, NFT के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ NFT और इसमें आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। सर सबसे ज़्यादा आपको पैसिव इनकम NFT देगा। अभी जो अपकमिंग प्रोग्राम है 10 दिसंबर की बात की जा रही है कि 10 दिसंबर को NFT लॉन्च हो जाएगा, और NFT से ही आपको पैसिव इनकम होगी, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सर इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी लॉन्च हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे ना, यानी कि क्वालिफाई करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और उन प्रोग्राम में उन प्रोग्राम्स में आपको इंटर होने के लिए आपको सबसे पहले क्लासिक प्रोग्राम में इंटर होना पड़ेगा, जिसकी डिटेल्स अभी आपके साथ मैंने शेयर की, ठीक है। अभी बात करते हैं NFT की। NFT सर क्लासिक प्रोग्राम और NFT कनेक्टेड हैं, दोनों ही कनेक्टेड हैं। जिसको क्लासिक प्रोग्राम की समझ नहीं उसको NFT की समझ नहीं आएगी, तो पहले आपने उसको समझना होगा। NFT की बात करते हैं। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ NFT। NFT का मतलब क्या होता है सर? NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का क्या मतलब होता है सर? ऐसा टोकन, ऐसी डिजिटल करेंसी जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान के पास होती है, जिसके पास वो हो, ठीक है, जिसके पास वो हो। अभी मैं और आसान करता हूँ कि सर आप देखें, आप कोई पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है, आप पिक्चर बना लेते हैं, उसको आप NFT में कन्वर्ट करके आप ओपन सी मार्केट में लगा देते हैं, सर वो NFT हो गया। वो पूरी की पूरी दुनिया में वो आप ही की है, आप चाहे जितने का मर्ज़ी उसको सेल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। दैट इज़ द पावर ऑफ NFT। सर जितने का मर्ज़ी सेल करें, और आपको वहाँ से लाइफ टाइम इनकम भी आती है, क्योंकि आपने जिसको सेल किया उसने आगे सेल करना है, उसके आगे सेल करना है, लेकिन उसका जो ओनर होगा वो मेन आप ही होंगे।
तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसको डीपली देखते हैं इसका और मेटाफोर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये कैसे कनेक्टेड हैं। सर जिस इंसान के, जिस मेंबर के, जिस मेल के, जिस फीमेल के क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल एक्टिवेट होते हैं, 5 लेवल, मैंने आपको बताया टोटल 12 लेवल होते हैं, अगर आपके 5 लेवल एक्टिवेट होते हैं देन आपका NFT में लेवल नंबर 0 होता है, अगर आपका NFT में लेवल नंबर 0 होता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिंपल एक छोटा सा NFT। चलिए आगे चलते हैं, आपके 5 लेवल एक्टिवेट हो गए, आपको कोई NFT नहीं मिला, NFT में आपका लेवल नंबर 0 होगा। जैसे ही आपने छठा लेवल एक्टिवेट किया आप NFT में इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 से 3 कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं देन ही आपको NFT की रॉयल्टी मिलेगी, NFT भी मिलेगा, NFT की रॉयल्टी भी मिलेगी। इस PDF के हवाले से अभी मिस्टर लाडू की जानब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसी की आपके साथ मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि आपके 6 लेवल एक्टिवेट हो गए, जैसे ही आपके 6 लेवल एक्टिवेट हुए आपको NFT में आप इंटर हो जाएंगे। NFT में आपका लेवल नंबर 1 होगा, दैट इज़ लेवल नंबर 1 का नाम होता है एक्टिवेटर। आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेटर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक्टिवेटर से आपको इनकम मिलना स्टार्ट नहीं होगी, आपको जस्ट NFT मिलेगा, NFT की रॉयल्टी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब रॉयल्टी को क्वालिफाई करने का क्या मकसद है और रॉयल्टी क्या होती है? अगर आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर लेते हैं, सर आप वर्क करें, आप वर्क ना करें, आप मोबाइल को साइड पर रख दें, आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम आती रहेगी, जी हाँ, ये है नॉन वर्किंग। अभी मैं एक्टिवेटर की बात कर रहा हूँ सर, अभी मिलियनर क्लब मेंबर इसका सबसे जो एंड वाला लेवल है सबसे ज़्यादा पैसिव इनकम दे रहा है। अभी आगे चल के मैं आपको इसके ब्रीफली बताता हूँ। आपके 6 लेवल एक्टिवेट हो गए, आप NFT में इंटर हो गए, आपको NFT मिल गया। जैसे ही आप NFT को इंटर हो जाते हैं तो क्या होता है कि सर आपको अर्निंग आना स्टार्ट होती है, लेकिन आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। रॉयल्टी को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक कॉइन्स होना चाहिए। अव्वल तो 2 कॉइन्स ही होने चाहिए, दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। 1 इज़ SFC, सेकंड इज़ SFCR एंड थर्ड इज़ SFC2 एंड SFCR2 फोर्थ। और आसान करता हूँ, SFC का क्या मतलब होता है? सर SFC का मतलब होता है स्टेबल फोर्स क्वींस, SFCR का क्या मतलब होता है? स्टेबल फोर्स क्वींस रीएक्टिवेशन, ठीक है। SFC क्या होता है कि सर जैसे ही आप पहला लेवल एक्टिवेट करते हैं आपको $5 आप लगाते हैं, आपको 5 SFC उसी वक्त मिल जाते हैं। जैसे ही आप दूसरा लेवल एक्टिवेट करते हैं आपको $10 लगाते हैं, आपको 10 SFC मिल जाते हैं। जैसे ही आप तीसरा करवाते हैं आपको $20 लगाते हैं, आपको 20 SFC मिल जाते हैं। इसी तरह आप लेवल अपग्रेड करते रहेंगे, आपको SFC मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं SFCR। सर मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एंड वाली ज्वाइनिंग होती है वो रीसाइकिल होती है, और हर रीसाइकिल पर अगर आपका $5 वाला अकाउंट आपका रीसाइकिल होता है आपको 5 SFCR मिलेंगे, आपका 10 वाला होता है आपको 10 SFCR मिलेंगे, आपका 20 वाला होता है तो आपको 20 मिलेंगे। इसी तरह आपको लेवल वाइज SFC और SFCR मिलते रहेंगे। सर जिस मेंबर के पास 3500 SFC होते हैं और उसके क्लासिक प्रोग्राम में 6 लेवल भी एक्टिवेट होते हैं, सर वो NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकता है। रॉयल्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि सर अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप समझें आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी, आप वर्क करें, आप वर्क ना करें। दैट इज़ द पावर ऑफ रॉयल्टी ऑफ NFT, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको मैं और आसान करता हूँ। अच्छा सर, अभी जो एग्जैक्ट डेट बताई गई है ना वो है 10 या 9 दिसंबर को NFT की रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको 3500 SFC होने चाहिए, वो आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा सर, जैसे ही NFT लॉन्च होगा ना उस वक्त ये कोइंस है जो SFC और SFCR ये मिलना बंद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में ये आता है कि अगर हम अपने NFT को अगर हम रॉयल्टी को हासिल करना चाहें तो क्या, अगर हमारे SFC SFCR कंप्लीट नहीं होते, 3500 नहीं होते, तो क्या बाद में भी हम NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो सर इसका आंसर है येस। वो कैसे सर? उसमें आपको उतना ही पेचीदगी पर जाना होगा, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे कि अभी आपको SFC मिल रहे हैं फ्री, बाद में आपको जैसे ही NFT लॉन्च हो जाएगा, NFT की रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको SFC मिलना बंद हो जाएंगे।
अब आगे चलें, आपको SFC की जगह एक नया टोकन मिलेगा, दैट इज़ SFC2, जो इस SFC की हाफ प्राइस में होगा। यानी कि अभी आपको 3500 SFC चाहिए, बाद में आपको यही SFC आपको SFC2 की फॉर्म में आपको 7000 चाहिए। यानी कि अभी आप जितना इसको लेवल एक्टिवेट कर लेंगे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि बाद में आपको उतना ही आपको 7000 पे करना पड़ेगा, 7000 SFC2 कंबाइन करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको रॉयल्टी को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो 3500 SFC सर होने चाहिए। अब आगे चलते हैं कि इसमें एक दो मज़ीद अपडेट्स आई हैं। वो क्या है कि सर आप यहाँ पे ना आप चार्ज NFT को सेल भी कर सकते हैं। आपका जो अगर NFT अगर वो चार्ज है ना, आप उसको सेल कर सकते हैं। इसकी मज़ीद अपडेट्स अगर मिस्टर लाडो की जानिब से आती है वो भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हो। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद बताता हूँ। सर NFT के टोटल लेवल आपके सामने हैं, एक्टिवेटर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, प्रो मैनेजर, प्रोसेटर, एम्बेसडर, मिलियनर्स क्लब्स। जितने ज़्यादा आपके लेवल ओपन होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, अगर आपके लेवल नंबर 1 आपका अगर एक्टिवेटर लेवल एक्टिवेट होता है, आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो एक्टिवेटर लेवल के पहले 3 आपको NFT की मिला के आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपका नेक्स्ट लेवल सुपरवाइज़र अपग्रेड हो जाएगा, इसी तरह मैनेजर आपको लेवल अपग्रेड होते रहेंगे, आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी और इनकम लाइफ टाइम आती रहेगी। इसको और आसान करूँ तो सर आपकी 3 चार्ज NFT जब कंबाइन होंगे आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देंगे। यानी कि मैनेजर, प्रो मैनेजर, इस तरह आपके लेवल अपग्रेड होते जाएंगे। और सर आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि आपने एंड वाले लेवल पर मिलियनेयर्स क्लब मेंबर तक, इस लेवल तक पहुंचना है। सर जस्ट इमेजिन करें कि अगर आपके ये आपका लेवल एक्टिवेट होता है, सर आपकी नस्लें तक समझ जाएंगी। क्योंकि सर ये डिसेंट्रलाइज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको NFT की रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होगी और आपको लाइफ टाइम मिलते रहेगी। यानी कि आपको मिलेगी, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक चलेगा। क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सर। जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है ना, जब तक दुनिया में नेट रहेगा, जब तक दुनिया में बिजली रहेगी, ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर को समझें, NFT को मिस नहीं करें। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया ना, ये देखें 3 आपके ये मिला के ना, ये देखें 3 NFT एक्टिवेटर के आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देंगे। इसी तरह ये आपके लेवल अपग्रेड होते जाएंगे और आपको इनकम देते रहेंगे। तो बाकी मज़ीद कोई अपडेट आती है तो ज़रूर शेयर करूँगा। और बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और सर अभी जो प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं ना, मेटावर्स, जूटावर्स, उसके साथ सर गेमिफिकेशन, फोर्स क्वीन बूस्ट, सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।